कि अजमेर के अंदर भी ऐसी बदतमीजी होती है, इस तरह से रोज़े पे बदतमीजी की जाती है। जो लोग जाते हैं ज़ियारत करने, उनके साथ में सर पे हाथ देके ज़बरदस्ती बोला जाता है कि दुआ हम मांगेंगे तो दुआ तुम्हारी कबूल होगी। गरीब नवाज के रोज़े पे इतना बदतमीज़ इंसान बहरूपिया शक्ल बना के और बैठा हुआ है रोज़े औलाद रसूल के रोज़े पे बैठ के जो बदतमीजी उसने की है नाकाबिल बर्दाश्त है। मतलब गरीब नवाज के रोज़े पे इतना बदतमीज़ इंसान आया जिसकी शक्ल मुच्छड़ जो हराम, उसकी हर चीज़ हराम है। वो पानी पीता है तो उसका जो मोच है, मोच पानी में जाता हुआ तो पानी हराम है। वो किस तरह का शक्ल बनाया हुआ था, जैसे लग रहा था कि कोई यहूदी बैठा हुआ है वहाँ पर टोपी वोपी लगा के मज़ार पे। गरीब नवाज ने यह हक दिया उसको कि वो बोले कि जब तक मैं दुआ नहीं मांगूंगा तब तक कि दुआ कबूल नहीं होगी। बदतमीज़ इंसान क्या समझकर वो बैठा है गरीब नवाज के रोज़े पे। उसको ये भी नहीं मालूम है कि आखिर सिहाब चित्तूर जो पहुँचा है उसका रूट कहीं और का था। मिटते हुए सभी रंजो अलम देखा, ख्वाजा करम फरमाइए मौला इसकी मुसीबत में। क्या हो गया बेटा, क्या तकलीफ है तेरी? अब ख्वाजा करम करेंगे, ख्वाजा करम करेंगे, मौला सब मुश्किल आसान करेंगे। यह दुआ हम ही करता है। ख्वाजा का तंगल, ख्वाजा का मक्कड़ है इधर, समझा? ख्वाजा का दरबार है इधर, हम ही दुआ करता है। दुआ करो नहीं तो जाओ इधर से। चलो आजा बेटा, आजा, भाग जाए। हम उसको इस तरह से देखते हैं कि हमको इस बात की हैरानी हो रही है कि गरीब नवाज के रोज़े पे इतना बदतमीज़ इंसान बहरूपिया शक्ल बना के और बैठा हुआ है रोज़े औलाद रसूल के रोज़े पे बैठ के जो बदतमीज़ी उसने की है नाकाबिल बर्दाश्त है। वो एक शक्ल से मुजाबिर तो लग ही रहा नहीं था, वहाँ का खादिम लग ही रहा नहीं था, लग रहा था कोई बहरूपिया बैठा हुआ। और बहरूपिया को ये हक किसने दिया? गरीब नवाज ने यह हक दिया उसको कि वो बोले कि जब तक मैं दुआ नहीं मांगूंगा तब तक कि दुआ कबूल नहीं होगी। बदतमीज़ इंसान क्या समझकर वो बैठा है गरीब नवाज के रोज़े पे। उसको ये भी नहीं मालूम है कि आखिर सिहाब चित्तूर जो पहुंचा है उसका रूट कहीं और का था। मगर गरीब नवाज ने उसको चाहा, प्यार किया, मोहब्बत से उसको अपने दरबार पे बुलाया, उसकी हाज़िरी को कबूल किया। और ये बदतमीज़ ने जो हरकत की, आपको मालूम है पूरा अजमेर इस हरकत से शर्मसार हो गया। अजमेर के हर खादिम शर्मसार हो गए कि जो आज जो ये मैसेज जा रहा है पूरी दुनिया में, लोग तरह तरह की बात करें कि अजमेर के अंदर में ऐसी बदतमीज़ी होती है, इस तरह से रोज़े पे बदतमीज़ी की जाती है। जो लोग जाते हैं ज़ियारत करने, उनके साथ में सर पे हाथ देके ज़बरदस्ती बोला जाता है कि दुआ हम मांगेंगे तो दुआ तुम्हारी कबूल होगी। दुआ कबूल करने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह की वो पाक ज़ात बैठी हुई है जो दुआ कबूल करती है। ज़रिया हमारे गरीब नवाज का ज़रिया वलियों का होता है। हम उनके ज़रिए से उनको रिक्वेस्ट करके बोलते हैं, उनसे आजिज़ी करते हैं कि आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, हमारी दुआ को कबूल फरमाइए, हमारी ज़रूरत अल्लाह पाक मेरी हाजत को पूरा करे, आपके दुआ के वसीले से ये दुआ मांगी जाती है। अरे उसने तो एकदम साफ कह दिया कि मैं दुआ नहीं मांगूंगा तो आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। ये किस तरह का लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया? आखिर आप देखिए, आज से नहीं, कम से कम नहीं निकल के जब से ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर बनी है, उन्हीं ने जब जब चादर भेजी हम लोगों के ज़रिए से गए, लोग वहाँ के वैसे ही अच्छे हैं, बहुत इखलाकमंद। खादिम का जो असली लूटमार का चेहरा था वो सामने आ गया, तो कैसे देखते हैं इसको? नहीं, इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि सिर्फ वो जो है जिसने ये हरकत की है बहरूपिया ने, उसको तो हमने पहली मर्तबा देखा ये बदतमीज़ी करते हुए। हालांकि इससे पहले कई एक हैं खादिम वहाँ के, इकबाल चिश्ती हैं और जो वहाँ के गद्दी नशीन हैं, और भी दो चार हैंगे। उन लोगों के अंदर में तो ये सब हसरत नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े डेलीगेशन VIP आए हैं, इंटरनेशनल VIP सब आए हैं और आके यहाँ से ज़ियारत करके गए। उन लोगों के साथ में ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, सारे इंतज़ामात हुए बाकायदा। यहाँ तक कि बॉलीवुड के कितने स्टार गए, उन लोगों के लिए सारे इंतज़ाम होते थे और बाकायदा अच्छे से इंतज़ाम करके उनको ज़ियारत करवाई जाती है। ये तो पहली मरतबा गरीब नवाज के रोज़े पे इतना बदतमीज़ इंसान आया जिसकी शक्ल मुच्छड़ जो हराम, उसकी हर चीज़ हराम है। वो पानी पीता है तो उसका जो मोच है, मोच पानी में जाता होगा तो पानी हराम है। वो किस तरह का शक्ल बनाया हुआ था, जैसे लग रहा था कि कोई यहूदी बैठा हुआ है वहाँ पर टोपी वोपी लगा के मज़ार पे। तो यहूदी की शक्ल पाखंडी है, वो अलग से अलग लग रहा था, वो पाखंडी है। वो अलग से अलग पता चल रहा था कि पाखंडी बैठा हुआ लूट मार करने के लिए। जब मैंने अभी पता करवाया तो पता ये चला, वहाँ के खादिमों ने हमसे अभी फ़ोन पे हमारी बात हुई कि उसको इजाज़त भी नहीं है वहाँ जाने की। वो कैसे घुस गया, हम लोग खुद हैरान हैं इस बात से। और समझिए अल्लाह का वो मेहमान जो आज हिंदुस्तान फ़ख्र महसूस कर रहा है, हम लोग जितने भारतवासी हैं सब फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि ये शहादत हिंदुस्तान को
हासिल भी है कि सिहाब चित्तूर जैसा इंसान केरल से अरब तक के पैदल जा रहा है, जो दुनिया में ये शहादत किसी को हासिल नहीं हुई है। और ये बंदा यहाँ से जब जा रहा है तो सही माने में कि पूरे देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब उसके लिए दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि इसके सफ़र को अल्लाह पाक कामयाब करे, साथ खैरियत से जाए, इसलिए कि बाल बच्चेदार है, अपनी फैमिली को छोड़ के जा रहा है। और ये किस तरह से ये बोलता है बराबर कि हम अपने देश के लिए जा रहे हैं, अपने देश की दुआ करने के लिए जा रहे हैं। हमारा देश जो इतना हलचल मची हुई है उसकी दुआ करने के लिए हमने ये बीड़ा उठाया, अल्लाह से ये दुआ कर रहे हैं कि हम पैदल जा रहे हैं, अल्लाह हमारी दुआ को कबूल करे, हमारे देश की हिफाजत करे। कितना बड़ा वो बीड़ा लेके जा रहा है। एक पाखंडी, हम तो इतने दिन हो गए लेकिन आज तक हमने ऐसा देखा नहीं, लेकिन छुपे दबे में बहुत सारे होंगे, लेकिन ये जाहिर में जो आया है तो ये शक्ल से एकदम अलग से अलग लग रहा है कि वो एक अलग से बहरूपिया बैठा हुआ है, एक खादिम के शक्ल में बहरूपिया है वो। और मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा अजमेर के सारे खादिमों से, उनकी कमेटी से, उनकी जो वहाँ की अजमेर शरीफ की दरगाह कमेटी है, उनसे मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि सख्त से सख्त इस इंसान के लिए एक्शन ले और जो इसके लिए मुनासिब सज़ा हो वो सज़ा दें और उसको मज़ार के अंदर में आने उसका एकदम बैंड कर दें। इस मामले के बाद तो उसको सस्पेंड ऑलरेडी कर दिया गया, सस्पेंड किया गया, हो सकता है बाद में फिर कंप्रोमाइज़, लेकिन हम अपनी तरफ से, हम बंगाल के रहने वाले हैं, हम लोगों को बहुत दुख हुआ, इसलिए कि अजमेर जो है हम लोग बहुत ही इज़्ज़त और माफ़ के साथ अजमेर हम लोग जाते हैं। और ये हरकत देखने के बाद में पूरी दुनिया में हलचल मच गई कि अजमेर शरीफ के रोज़े के अंदर में ये हरकत होती है, इस तरह की हरकत होती है कि लोग जा रहे हैं वहाँ पर, ये अपनी दुआ दरगाह पे जा रहे हैं दुआ करने के लिए, और वो गर्दन में हाथ दे के बोलता हैगा कि बंदे तू हमारे ज़रिए से दुआ मांग तो दुआ कबूल होगी, वरना तेरी दुआ कबूल नहीं, तू यहाँ खड़ा होना तो खड़ा, ना तो भाग यहाँ से। ये लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया बदतमीज़ ने। हमने ऐसा बदतमीज़ इंसान कभी नहीं देखा। दरगाह के अंदर में बहुत सारे खादिम है, ये बदतमीज़ी हमने कभी नहीं देखी। उसको सरासर वो सज़ा का हकदार है। वो क्या इसके पीछे किसी का हाथ हो सकता है? ये में भी कुछ भी हो सकता है इसके पीछे। सिहाब चित्तूर को अंडर प्रेशर करने के लिए कोई भी कुछ कर सकता है, इसलिए कि सिहाब चित्तूर ने जितना बड़ा बीड़ा उठाया यहाँ से लगाकर मक्का तक के पैदल जाने का, कोई भी उसके आगे लग सकता है। सिहाब चित्तूर जो देखा गया वो पैदल हज में जा रहे हैं, पर उसके साथ साथ और भी लोग निकल रहे हैं पैदल जाने के लिए, बिना वीज़ा बिना पासपोर्ट के। उसके लिए देखिए, जाने की पाबंदी किसी पे नहीं है, लेकिन एक रूल, एक रेलुगेशन होता है जो इंटरनेशनल रूट के हिसाब से, रूल के हिसाब से जाया जाता है। अब कोई पागल अगर ये निकल गया गले में हार पहन के कि मैं चला जा रहा हूँ सऊदी अरब, तो उसको जो 4-5 बॉर्डर मिलेंगे वो कहाँ से पार करेंगे? उसका भी तो वीज़ा लगता है, उसके लिए पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए FTS की NOC की ज़रूरत पड़ती है। इंडिया गवर्नमेंट उसको NOC देगा तब वो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि वो निकले कम्बल गुदड़ी तकिया लिया निकल गए हम हज करने के लिए। तो वो दौर तो कुछ और दौर था जब पूरी दुनिया एक जैसी थी। आज हर जगह पे बॉर्डर हो गया, हर जगह पे एक कानून बन गया, हर अपने कंट्री का एक अपना अपना कानून है। अब वो पागलपना जो कोई कर रहा है तो उसके आगे तो किसी की चलेगी नहीं, मगर वो जहाँ जाएंगे आखिरी हद होगी जहाँ इस देश की, वहाँ रोक दिए जाएंगे। मैं ऐसे पागलों से गुजारिश करूंगा कि आप पागलपना ना करें, अपना मजाक ना उड़ाएं। और हज के अच्छे जो बाबा के बारे में ये जो बाबा ये किए, वो क्या लग रहा है आपको? अपने आप को वो फेमस करने चाह रहे हैं सिहाब को रास्ता रोककर? देखिए, ये सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि सिहाब जो है वो एक समझ एक मुखलिस अंदाज में वो निकला, और उसने ये ज़रूरत महसूस की कि आज हिंद वली ख्वाजा अजमेरी, जिसके आगे बड़ी बड़ी हस्ती जहांगीर बादशाह तक के झुक गए उनके सामने, तो आज समझो सिहाब का भी यही रहा कि हम इतने बड़े सफ़र में जा रहे हैं और ख़ानदान अली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उनके रोज़े पे जाकर उसने दुआ की कि हमारे सफ़र में अल्लाह हमारे मदद करे, हमारी मदद करे अल्लाह। ये दुआ मांगने के लिए गया, उसको दुआ मांगने नहीं दिया। वो हाथ उठा के दुआ मांग रहा है, इतना उसको डिस्टर्ब किया, इतना डिस्टर्ब किया कि लास्ट में दुआ रोक कर उसने बोला कि आप प्लीज़ हमको दुआ मांगने दीजिए। ये बहुत बड़ी बात है, इसको छोटी बात मत समझ। सिहाब को लेकर क्या हिंदू खुश है उसका जाने में? हिंदू बहुत माशाल्लाह, इतना सब हिंदू लोग उसको दुआ कर रहे हैं। अभी राजस्थान के अंदर में हिंदू बोलिए क्या, प्रशासन समझिए उसका साथ दे रहा है। प्रशासन उसको स्कॉट करके लेके जा रहा है जहाँ भीड़ हो रही है। प्रशासन, मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से बहुत मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम निकल के आपने डेमोक्रेसी की लाज रख ली, सेकुलर कंट्री की लाज रखी कि एक मुसलमान हज करने जा रहा पैदल, और पूरा स्टेट गवर्नमेंट सब उसकी मदद कर। सिहाब चित्तूर हिंदुस्तानी है, तो क्या लग रहा है यही इज्जत उसको पाकिस्तान में मिलेगा? देखिए, उम्मीद तो है कि पाकिस्तान भी करे, इसलिए कि यहाँ मामला देश का नहीं है, बल्कि वो एक हाजी है, और हाजी की जो इज़्ज़त होती है दुनिया में, जिस मुस्लिम कंट्री हो या अंग्रेज़ हो या अमेरिका हो, लंदन हो, कहीं पर भी हो, हाजी की इज़्ज़त हर जगह पे होती है। ये मैंने देखा है। सिहाब चित्तूर के साथ जिस तरह से बाबा किए,
तो क्या आपको लगता है ये सियाब चिट्टू के साथ साजिश हो रही है, सियाब चिट्टू को डिफेम करने की कोशिश? हाँ, ये हो सकता है, इसलिए कि आज कुछ दिन पहले की बात है कि इसके खिलाफ बोला गया कि ये यूट्यूबर है, तो ये अपने आप को फेमस होने के लिए जा रहा है, तो ये जो जा रहा है अपने आप को साबित करना चाह रहा है कि हम इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं। ये कोई बोल रहा है कि तू जा ही नहीं पाएगा, तो कर नहीं पाएगा। अरे दुआ करो बंदे, अल्लाह से दुआ करो, उसकी मदद की दुआ करो कि ताकि ये कंप्लीट अपना 8,640 किलोमीटर वो पैदल जा रहा है, और वो खुद बोल रहा है कि मैं तो जा रहा हूँ, आप सब मिलके हमारे लिए दुआ करें कि मेरा सफ़र आसान हो सकता है उसके तुफैल से, उसके दुआ से अल्लाह हम लोगों के हर दुख दर्द को सुन ले। सियाब चिट्टू का आप यहाँ से अजमेर की जो कमेटी है उस बाबा के लिए क्या अपील करना चाहते हैं? हम उसके लिए यही अपील करेंगे, फ़ौरन उसको उस दरगाह से सस्पेंड किया जाए और उसको दरगाह में एंट्री बंद की जाए, और सबसे पहले उसका चेहरा बदले को, वो यहूदी का शक्ल बना के मज़ार में घुसा है बहरूपिया, जिसके हाथ का गिलास का पानी। कि वो यहूदी है? शक्ल तो उसने अपनी वैसी बना के रखी है, नाम से नहीं है, शक्ल तो वैसी बना के रखी है, इतना मुड़ा, वो तो दाढ़ी भी नहीं है, उसको तो बोला जाएगा मुच्छड़ है वो। ये मोटी मुच्छड़ रख के बैठा हुआ दरगाह के अंदर में मुजाबिर बन के, आप कैसे देखते हैं उसको? क्या ऐसे ही होते हैं मुसलमान जो मज़ार पे बैठते हैं? हमने छोटे बड़े मज़ार हिंदुस्तान के कई एक मज़ारों पे मैं गया, मगर इस शक्ल का तो किसी इंसान को मैंने नहीं देखा, किसी मुजाबिर को नहीं देखा, किसी खादिम को नहीं देखा। और जो बदतमीज़ी से उसने बात की, मैं समझता हूँ कि कोई मज़ार के अंदर में से बदतमीज़ी से बात नहीं करता।